Good morning. Welcome to your online classes. Class 4th. This is the video about English literature. This is your book, The English Root, a multi-skill course of English. Come at the lesson 11. This, the tug of war. ये आपका जो स्टडी है वो टग ऑफ वॉर की है। जंगल में दो एनिमल्स रहते हैं, उनके बीच होती है और कैसे रेबिट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाता है और जीतने की पूरी कोशिश करता है। Okay, let's start the story. One day, Mr. Rabbit was taking a walk through the jungle. एक दिन मिस्टर रैबिट जो है वो जंगल में वॉकिंग करते रहते हैं यानी टहलते रहते हैं। Suddenly, अचानक he ran into Mr. Elephant. वो दौड़ करके एलिफेंट के पास आता है। Who has making a fine meal of the tree tops, जो कि पेड़ की ऊंची टहनियों की मुलायम पत्तियों को खाता रहता है। Hello brother, said Rabbit. Fine day, is it? वो कहता है हेलो ब्रदर, आज का दिन कितना प्यारा है। एलिफेंट पॉज टू लुक डाउन एट द टाइनी लिटिल क्रिएचर। एलिफेंट थोड़ा सा रुकता है, वो छोटे से इस एनिमल को देखता है। एंड हिज फीट एंड स्नॉट, और उसके बाद वो जो है उसको जैसे एक उपेक्षा करने का तरीका होता है कि ये छोटा सा बच्चा है, मैं उसको क्यों देखूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ और वो छोटा है। इस दृष्टि से उसको देखता है। लीव मी अलोन रैबिट, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन समवन टू स्मॉल। वो रैबिट से बोलता है कि रैबिट मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक छोटे से जो है एनिमल को इतना टाइम दूँ। मीन्स उस हाथी को अपने एक बड़े और विशालकाय शरीर पर बहुत घमंड रहता है। रैबिट वॉज शॉक्ड टू बी टॉक्ड टू इन सच अ मैनर। रैबिट को बड़ा बुरा लगता है कि जो जिस मैनर में जिस तरीके से वो बात करता है, क्योंकि वो बहुत प्यार से उसने बात शुरू की थी। ही फेल्ट इंसल्ट, उसको बहुत बेइज्जती महसूस होती है कि वो उसके छोटे होने का, साइज़ में छोटे होने के लिए वो मजाक उसने उड़ाया। बट ही वॉजेंट श्योर व्हाट टू डू, लेकिन उसको एट प्रेजेंट ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वो कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। सो ही लेफ्ट क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। टू गो एंड थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, और चला गया और कुछ देर तक वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, या ये जो घटना घटी, या उसने एलिफेंट ने ऐसे जो बोला वो ऐसे क्यों बोला। एज ही वॉकड अलोंग ही सॉ माइटी वेल फार आउट ऑफ सी। जब वो घूम रहा था, टहल रहा था, तभी उसने एक बहुत बड़ी विशालकाय वेल मछली को देखा। क्या आप जानते हैं वेल मछली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, कभी कभी तो इतनी बड़ी होती है कि वो हाथियों से भी उसका साइज़ बड़ा होता है। ही डिसाइडेड टू आस्क हर वॉट शी थॉट अबाउट एलिफेंट्स रूडनेस। उसने डिसाइड किया कि वो वेल को वो सारी बातें बताएगा और वो जानना चाहेगा कि उसकी इस विषय में क्या सोच है, जिस तरह से उस एलिफेंट ने उसके संग इतनी कठोरतापूर्ण व्यवहार किया। ही कब्ड हिज टाइनी पॉज एंड yelled एज लाउड एज ही कुड, वेल कम हियर। और उसने अपने छोटे छोटे पैरों से भाग कर गया और जितनी तेज़ी से, जितनी एनर्जी से, शक्ति से लाउड होकर के चीख सकता था, चिल्ला करके बुला सकता था, उसने बुलाया। और उसने बुलाया वेल कम हियर, वेल को उसने बुलाया, वेल मेरे पास आओ। वेल स्वैम ओवर टू सी हु वॉज कॉलिंग। वेल तैरी रही थी, तब तक उसको ध्यान गया कि अरे ये कौन बुला रहा है। एंड लुक्ड अबाउट, और उसने पीछे देखा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी कुड सी टाइनी लिटिल रैबिट जंपिंग अप एंड डाउन ऑन अ क्लिफ। फिर जब तैर करके वो करीब आई तो उसने देखा कि वहाँ पे जो रेत है, जो ज़मीन है, वहाँ पे एक छोटा सा रैबिट कूद कूद करके उसको बुला रहा है। रैबिट, विल सेड इम्पेशेंटली, डिड यू जस्ट कॉल मी ओवर हियर। उसने कहा खरगोश, उसने कहा क्या तुम मुझको बुला रहे थे। ऑफ कोर्स सेड रैबिट, रैबिट ने कहा हाँ बिल्कुल। जस्ट हु डू यू थिंक यू आर, यू आर फार टू स्मॉल एंड वीक टू हैव एनीथिंग टू से टू मी। उसने कहा अरे तुम तो बड़े छोटे से बच्चे हो, तुमको कैसे लगा कि मैं इतनी दूर से तुम्हारी आवाज़ सुन करके आ जाऊंगी। विल टर्न बैक, फ्लिप्ड हर ह्यूज टेल एंड सेट ऑफ बैक इनटू द डीप ओशन। अब व्हेल को भी अपने ऊपर घमंड था कि इतना बड़ा सा वो एनिमल है। उसने कहा कि तुमने ऐसे कैसे सोचा कि मैं जो है इतनी बड़ी सी विशालकाय मछली और मैं तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। और ये कह करके उसने वो अकड़ती हुई पलटी और वापस से वो उस डीप ओशन में चली गई। बट जस्ट देन रैबिट हैड एन आइडिया। अब रैबिट को बड़ा बुरा लगा कि देखो जो भी जो शरीर से या बाकी चीज़ों से बड़ा है या ताकतवर है वो उसको अपने पर बहुत प्राउड है। अब उसके अंदर एक आइडिया या युक्ति और या उपाय सूझा। ही कॉल्ड आउट टू हर वंस मोर टाइम। उसने फिर से एक बार बुलाया, वेल यू थिंक दैट आई एम वीक बट इन फैक्ट आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू।
उसने कहा वेल, तुम्हें क्या लगता है, तुम सोचती हो कि मैं वीक हूँ, जबकि सच ये है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। यू वुडेंट बी सो क्विक टू इग्नोर मी। उसने कहा कि आपको जो है इस तरह से इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझको अनदेखा करने का मतलब नहीं बनता। इफ़ आई बीट यू एट टग ऑफ वॉर, जब तक कि तुम मुझे टग ऑफ वॉर में हरा नहीं देते। वे लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज फॉर अ मोमेंट बिफोर फॉलिंग इन टू द फिट ऑफ लाफ्टर। वेल ने कुछ देर तक खरगोश को देखा, उसके बाद बड़ी तेज़ी से हंस पड़ी। वेरी वेल लिटिल वन, उसने कहा बहुत अच्छी बात है छोटे से बच्चे। ही सेड वेल, वेल ने बोला गो गेट अ रोप एंड वी विल सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर। उसने कहा ठीक है जाओ और देखती हूँ कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। रैबिट ran off to gather up the strongest and thickest rope he could. रैबिट गया और उसने जहाँ से भी अरेंज हो सकता था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या थिकेस्ट रोप को यानी रस्सी को लेकर के आया। When he found it, जब उसने पाया, he went to elephant and said to the giant animal, elephant, वो जाकर के एलिफेंट के पास बोला, elephant, you had no cause to treat me with such डिस्कर्टसी दिस आफ्टरनून। उसने जाके हाथी से बोला, हाथी तुमने दोपहर में मुझसे जिस तरह से बात की वो तरीका अच्छा नहीं था। आई शैल हैव टू प्रूव टू यू दैट वी आर इक्वल। मैं तुमको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे बराबर ही शक्तिशाली हूँ। कैन एट दिस पेज एलिफेंट लुक डाउन एंड चकल्ड। एलिफेंट ने उसको देखा, उसको चकल किया। एंड हाउ विल यू डू दिस स्मॉल वन। उसने कहा अच्छा तुम ये काम कैसे कर लोगे। रैबिट स्टूड अप हाई एज ही कुड। रैबिट जितना तन करके खड़ा हो सकता था वो खड़ा हुआ। एंड एलिफेंट राइट इन द आइज एंड सेड, और उसने एलिफेंट की आंखों में आंखें डाल के बोला, बाय बीटिंग यू एट अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, मैं तुम्हारे संग टग ऑफ वॉर करूँगा। टग ऑफ वॉर मीन्स होता है रस्सा कशी करना, मतलब दो तरफ दो अलग अलग लोग रस्सी लेकर के खड़े हो जाते हैं और खींचा जाता है। जो दूसरे को अपनी तरफ खींच ले जाता है उसको माना जाता है कि अगला व्यक्ति हार गया। एलिफेंट वॉज अम्यूज्ड। एलिफेंट को बड़ा हंसी आ रही थी, बहुत आश्चर्य लग रहा था। ही लाफ्ड सो हार्ड दैट द नियरली चोक्ड इन हिज लीव्स। हाँ, उसको बड़ी हंसी आई और ये सुन करके कि वो जो कहना चाह रहा था। हाउएवर ही थॉट टू मेक सम फन ऑफ द टाइनी एनिमल। उसको लगा कि छोटा सा टाइनी एनिमल जो है फन कर रहा है। सो ही एग्रीड एंड टाइड द रोप अराउंड हिज ह्यूज हेफ्टी वेस्ट, श्रिंकिंग ऑल द टाइम। उसके बाद उसने क्या किया, जितनी टाइटली हो सकता था उसने उस रोप को अच्छे से टाइटली उस ह्यूज एनिमल के बांध दिया। रैबिट लुक द अदर एंड स्टार्ट ऑफ इनटू द जंगल। उसके बाद उसने क्या किया, उस रस्सी को खींचता हुआ उसने हाथी से बोला आप वहीं पर रहोगे, और उसको खींचता हुआ जंगल के दूसरे साइड ले गया। ही कॉल्ड बैक टू एलिफेंट, वेट अंटिल आई से पुल एंड देन पुल विथ ऑल माई माइट। उसने कहा ठीक है, मैं ये रस्सी को लेकर के दूर खड़ा होता हूँ और उसके बाद जब मैं तुमसे बोलूँगा पुल यानी खींचो, तब उसको खींचना शुरू करना। रैबिट टुक द अदर एंड ऑफ द रोप टू वेल एंड सेड। उसके बाद वो वेल के पास जाता है और उससे बोलता है टाई दिस इन योर टेल एंड व्हेन आई से पुल यू स्विम विथ ऑल ऑफ योर माइट। फिर उसने जाकर के दूसरे सिरे को उस वेल की पूंछ से बांध दिया और उसने कहा कि जब मैं तुमसे कहूँगा पुल तब तुम स्विम करके इसको खींचना शुरू करना। वेल टाइड द रोप ऑन हर। वेल ने भी क्या किया, उस रोप टेल में अपने उस रोप को बांध दिया। एंड ऑल द वाइल स्मार्किंग एट रैबिट्स फुलिशनेस। और उसके बाद उसको बहुत हंसी भी आ रही थी उस रैबिट की मूर्खता पर। आई विल नाउ गो एंड टाई द अदर एंड ऑफ माई ओन वेस्ट। उसने वेल से भी यही चीज़ बोली कि मैं इस रस्सी को लेकर दूसरी साइड जाता हूँ और अपने आप को बांधता हूँ और जब मैं कहूँगा तब खींचना। अब इसने क्या किया, एक सिरे को उसने हाथी से बांधा, दूसरे सिरे को वेल से, और बीच में ढेर सारी झाड़ियाँ थी तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद उसने तेज़ से आवाज़ लगाई पुल यानी खींचो। अब इधर से एलिफेंट ने खींचना शुरू किया और उधर से वेल ने खींचना शुरू किया। रैबिट, अब हाथी को लग रहा था कि ये रैबिट तो बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि हाथी बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसको नहीं खींच पा रहा था। इधर वेल भी सोच रही थी कि ये रैबिट तो बड़ा स्ट्रांग निकला, मैं इतना खींच रही हूँ फिर भी वो नहीं खींच रहा है। तो चलिए यहाँ तक की ये स्टोरी है, पेज नंबर 58। इसके बाद अभी आपकी 1 पेज की स्टोरी बाकी है, उसको करते हैं और उसके संग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को भी पुट अप करेंगे। ओके, वेट टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।